अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। इसके संबंध में क्या हमारे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पे सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं कार्यरत हूँ, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर तरीके से महिलाओं को जो भी प्रताड़ना होती है उसके लिए सहयोग करता है। और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान जो आज है वो हम बाबा साहब के कारण ही देख पा रहे हैं। और उसमें स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का और बहुत सारे महापुरुषों का महत्वपूर्ण काम करता है। ये हमने निःशुल्क अधिवक्ता की बात तारा मैम ने बता दी। एक आपको पता होगा प्रतिकर योजना। प्रतिकर योजना वो होती है जो जैसे अगर किसी के साथ कोई ऐसी आपराधिक घटना हो गई, जैसे माना किसी की हत्या हो गई, एक नॉर्मल मृत्यु नहीं, नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की हत्या की गई है तो उस वक्त उसके परिवार अगर अकेला रह जाता है तो जो उसको मुआवजा मिलता है वो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध करवाता है। उसमें डीएम, एसएसपी और हमारे सचिव मैडम और जिला जज, इन 4 लोगों के वो आप जिला विधिक में आप अगर आएंगे उसके पूरे हम लोग आपको जो फॉर्मेट होता है उसमें जैसे क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है कि उसमें आपने केस किया होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि कोई भी डेथ को आपने कुछ भी बना दिया, उसमें अगर आपको हत्या हुआ है उसमें केस चलना चाहिए। उसमें कोर्ट ही कई बार क्या होता है, अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है और आपका हस्बैंड की डेथ कर दी, माना पिता की डेथ कर दी है किसी ने, तो कोर्ट ही कई बार आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दे देती है कि आप वहाँ जाके मुआवजा ले सकते हैं। और उसमें जितना नुकसान हुआ होता है उसका हम लोग प्रतिकर देते हैं। जैसे किसी की हत्या में देते हैं, माना कभी किसी के लड़की पे या किसी कारणवश प्रेम प्रसंग के कारण ज़्यादातर एसिड अटैक्स हमारे हो रहे हैं। यहाँ भी देखने को हमारे ऐसे आपराधिक मामले अब दिखने लगे हैं। तो उसमें भी हम लोग जितनी हानि होती है शरीर को, अगर फेस पे है, हाथ पे है, बॉडी पे है, जितना उसको इंजर्ड किया होता है उसके हिसाब से प्रतिकर मिलता है। और जैसे अगर किसी की लड़ाई हो गई तभी भी अगर उसके माना कोई शरीर का ऐसा अंग कट गया, माना वो अपाहिज हो गया, हाथ वो काम करता था और हाथ उसके काट दिए गए या कोई किसी चीज़ के नीचे दब गए, लेकिन वो आपराधिक होना चाहिए, तो उसमें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा प्रदान करता है। जैसे रेप की घटना होती है, रेप में भी मुआवजा मिलता है और गैंग रेप में भी मुआवजा मिलता है। उसकी धनराशि सबकी अलग अलग की गई है। और MSCD के जो क्लेम्स होते हैं ये भी आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करवाता है। और मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ, हमारे 14 मार्च को, इसी 14 मार्च 2026 को हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करवा रही है, जिसमें आप सभी लोग अपने जो भी चालान है उसमें अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट, जिस दिन आपका चालान हुआ है वैलिड डॉक्यूमेंट अगर आपके उस दिन उपलब्ध हैं तो वो आपके चालान आपके बहुत कम में छूट जाते हैं। और भी आपके जो कोर्ट जिस मामले में कोर्ट्स ने आपको सम्मन दिए हुए हैं, या आपके अगर कोर्ट में कोई लोन का कोई मामला चल रहा था तो उसमें भी आप लोग कोर्ट में आ सकते हैं, उस दिन आ सकते हैं। लेकिन देखिए, साल में 4 मासिक हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है। उसमें क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है और आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, उसका मूलधन भी नहीं चुका पा रहे हैं, तो लोक अदालत के दिन आपको ये बेनिफिट्स होता है कि उस दिन बैंक्स आपको जो ब्याज होता है, ब्याज पे आपको ब्याज छोड़ देती है, केवल मूलधन ही आपको चुकाना होता है। ये उस दिन बेनिफिट होता है। अगर आपको कई बार ये होता है कि बैंक वालों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आपको सम्मन भेजे जाते हैं, उसके नोटिस भेजे जाते हैं, अगर आपको नोटिस नहीं भी भेजे गए हैं तो आप उस दिन जिला विधिक में सेवा प्राधिकरण में आके संबंधित बैंक से संपर्क करके आप अगली लोक अदालत में अपने जो भी आपका ऋण का जो मामला है उसका निस्तारण कर सकते हैं। सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नेहा है, नेहा आर्या। मैं एक तरीके से पहले मैं स्पोर्ट्स भी खेल रही थी, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ। और मैंने एक तरीके से महिलाओं को कहते हैं जो पीड़ित होता है उससे प्रोटेक्ट के लिए भी मैंने अपनी ताइक्वांडो सीख रखा है। मैं अपने आप को भी सुरक्षित कर सकती हूँ और मैं कानून की पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ अभी। मेरा BLLB ऑनर्स का कोर्स चल रहा है, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। और कहते हैं महिलाओं को हर फील्ड में आना चाहिए ना, एक कानून की जानकारी भी होनी चाहिए और अपनी सेफ्टी के लिए भी आना चाहिए। तो मैं दोनों चीजें कर रही हूँ अभी। मेरा मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ और मैं कानून में थोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारा कहते हैं आपको निःशुल्क सहायता प्रदान करता है। कोर्ट से संबंधित आपको कोई भी समस्या है, कोई चीज में आपको केस करना है या किसी भी कानून से संबंधित जानकारी चाहिए आपको, या आपको जमीन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या
किसी ने आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आपको कोई भी सहायता चाहिए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क सहायता प्रदान करता है। और महिलाओं को हमारे वहाँ से निःशुल्क अधिवक्ता मिलते हैं, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड होते हैं जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पैरवी करते हैं। मतलब आपको कहते हैं जो फीस चार्ज लगता है एडवोकेट का, मतलब पर डे का आपको जो चार्ज देना पड़ता है वो आपको नहीं देना पड़ता है। एक एप्लीकेशन लिखी जाती है उसके लिए एक पैरालीगल वॉलंटियर एक होता है जो कहते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त होता है, वो एक एप्लीकेशन लिखता है, उसमें आपकी आईडी लगती है तो उसके द्वारा आपको एक निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त होता है जिससे वो आपकी कानूनी सहायता करता है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड कराता है और भी बहुत कुछ करता है, आपको मतलब सहायता प्रदान करता है। या वहाँ से आपको दिव्यांग लोगों को भी सहायता मिलती है, 60+ जो कहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति होता है उन लोगों को भी निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त होता है और SC कैंडिडेट को भी मिलता है। और हमारे वहाँ 12 क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम निःशुल्क अधिवक्ता सबको प्रोवाइड कराते हैं। उसमें दिव्यांगजन आते हैं, महिलाएं आती हैं, SC कैंडिडेट आते हैं और जिनकी इनकम 3 लाख से कम होती है उनको कोई मतलब जनरल भी हो सकता है, वो OBC भी होते हैं, बस इनकम सर्टिफिकेट रखते हैं हमारे पास, जिनकी 3 लाख से कम आय होती है उनको हमारे थ्रू निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड होता है। और भी चीज़ें मिलती हैं, मेलों में हमारा कैंप लगता है, उसमें हम लोग व्हील चेयर्स वगैरह, कान की मशीनें वगैरह चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। 15100 उस पर आप लीगल एडवाइस वगैरह और चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपको है उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमसे और अधिवक्ता मिलता है। वो हमारा क्राइटेरिया एक और है, जैसे आय प्रमाण पत्र, हमारा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको निःशुल्क अधिवक्ता मिलेगा उसके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए तब उसे मिलेगा। क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक आधार कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए आपको निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड हो जाएगा और वो केस देगा, कोई उसके लिए फीस नहीं पड़ेगा। होम मिनिस्टर तो महिला ही हुई जो पूरे परिवार का संचालन कर रही है। परिवार का हमारी अंबिका मैम ने बताया, तारा मैम ने बहुत अच्छा बोला, नेहा मैम ने भी बताया। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को सपोर्ट भी करना चाहिए, महिलाओं को घर से निकलना चाहिए। देखिए हम लोग भी आए हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे, घर सब छोड़ के। जब बाबा अम्बेडकर जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना किया तो महिलाएं पीछे क्यों हैं? हाँ, है नहीं? बताओ, बात सही है नहीं? देखो महिलाओं के लिए तो उन्होंने आवाज़ उठाई है, संविधान इतना कुछ किया, तो हमारी महिलाएं, हम चाहते हैं प्रचार में भी जाते हैं लेकिन महिलाएं बाहर निकलती नहीं है। वो कहती है हम क्यों निकले बाहर, हमारे लिए क्या किया है? तो महिलाओं को आना चाहिए। मैं तो सारी महिलाओं से ये कहती हूँ कि घर से हम भी निकले हैं, देखो हम भी किसी के लिए, हम इसलिए निकले कि हम भी कोई जिनको ज्ञान नहीं है हम उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप भी बाहर निकलो, आओ देखो, मतलब हमारा यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम होता है और इसमें आओ, आगे भागीदारी करो, बाहर निकलो। लेकिन फिर भी महिलाएं, अभी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर से मतलब निकलना ही नहीं चाहती, घर में ही है। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो मैडम ने यहाँ पर आके जानकारी दी है वो हमें नहीं थी, तो उसमें काफ़ी जानकारी हमें मिली यहाँ पर आके महिला दिवस में। और यही कहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। जब हम महिलाओं को खुद जागरूक करेंगे तभी महिलाएं अपना आपस में हमें सहयोग देंगी। फ्लिपकार्ट अध्यक्ष जी और हमारी तारा मैडम जी, सबका यहाँ पे मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, हमें बहुत इन चीज़ों का अवगत कराया, नए नए कानून जो चले हैं, हमें कुछ मालूम भी नहीं था और हमें इससे जानकारी लेनी चाहिए और आगे और लोगों को भी जानकारी देनी चाहिए।